शाम के करीबन 8 बजे का समय होता है। मंत्री साहब के पास एक फ़ोन कॉल आता है। मंत्री साहब को 4 दिन के लिए दिल्ली बुलाया जाता है। इसके बाद दोस्तों मंत्री साहब अपनी पत्नी को कहने लगते हैं, मुझे 4 दिनों के लिए दिल्ली जाना है और मैं 4 दिन तक वहीं रहूँगा और तुम अपना ख्याल रखना। इस तरह से प्रेमलता जो उसकी पत्नी होती है, पत्नी प्रेम मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। जो मंत्री की पत्नी होती है रात के 10 बजे के आसपास अपने नौकर का नाम आशीष होता है, उसके पास फ़ोन करके कहती है, आज तुम्हारे साहब घर पे नहीं है, मेरे घर पर आ जाओ। दोस्तों इतना कहने से और कहती है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। और इसके बाद नौकर आधे घंटे के बाद मंत्री के घर पहुंच जाता है। मंत्री की पत्नी प्रेमलता जैसे घर का दरवाज़ा खोलती है तो देखती कि उसके सामने उसका नौकर खड़ा था। मंत्री की पत्नी प्रेमलता ने खूबसूरत काले रंग की ड्रेस पहन रखी थी, क्योंकि वो गोरी चट्टी थी, तो काले रंग की नाइटी पहन रखी थी जिसमें वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी दोस्तों। और नौकर उसको लगातार ऊपर से नीचे तरफ देखता जा रहा था। और इसके बाद प्रेमलता अपने इस आशीष नौकर का नाम होता है, लेकर सीधे बेडरूम में चली जाती है। इसके बाद तिजोरी का ताला खोला जाता है, खोलती है और 1 लाख रुपए निकाले जाते हैं। 10,000 निकालते हैं और मंत्री की बीवी पत्नी उसकी आशीष नौकर के हाथ पर रख देती है। दोस्तों 10,000 रखने के बाद कहने लगते हैं कि आज की रात तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा, मेरे पास आज की रात गुजारनी पड़ेगी, मुझे वह खुशियाँ देनी पड़ेगी जो मेरे पति नहीं दे सकता। और इसके बाद दोस्तों इस काली रात में एक ही बंद कमरे में मंत्री की पत्नी और नौकर के बीच होने वाला है बहुत कुछ। दोस्तों राणा आज की हमारी सच्ची घटना शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से। और इसी कानपुर में एक सफदरजंग नाम का मोहल्ला होता है और इसी मोहल्ले के अंदर रहने वाला रघुनाथ मंत्री, जो 5 साल पहले मंत्री पद पर रह चुका होता है, लेकिन इस समय पर वो एक एक्स मंत्री होता है। दोस्तों उसने 5 साल तक जो लगातार कई बड़े घोटाले किए, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था। अब दोस्तों जिसके बलबूते पर वह गलत सलत काम किया करता था। इसके बाद घर में उसकी पत्नी केवल अकेली रहती थी और उसका बेटा कहीं बाहर रहता था, क्योंकि विकास के कारण बाहर ही रहता था, लेकिन इंग्लैंड में जाकर सेटल हो चुका था। और इंग्लैंड में जाकर सेटल तो हो चुका था। अब इस तरह से घर पर केवल मंत्री की पत्नी अकेला रहती थी। घर पर केवल मंत्री रहता था और साथ में उसकी पत्नी, और इस घर में एक नौकर भी होता है जो काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है, लेकिन मंत्री के बड़े बड़े शौकले होते हैं। मंत्री साहब जो है हर रात जो कोठे पर जाने का शौकीन होता है, वह अपनी पत्नी को कभी छूता तक नहीं है, जिसके कारण उसकी पत्नी जो होती है 42 साल की तो हो चुकी होती है, लेकिन अकेलापन महसूस करने लगती है दोस्तों। क्योंकि वो अकेलापन महसूस इसलिए करती है कि उसका पति उसको हाथ तक नहीं लगाता था। अब उसकी ज़िंदगी में दोस्तों कैसे गुजरेगी, उसकी कुछ शारीरिक ज़रूरतें भी होती है, उसकी मानसिक ज़रूरतें हैं, वो कैसे पूरी होगी दोस्तों। अब क्या होता है, वो परेशान रहती है, रात दिन अकेली रहती है। अब दोस्तों क्या करे तो क्या करें। अब इसकी पत्नी किसके मर्द के बारे में सोचना शुरू करती है। प्रेमलता जो देखने में बेहद खूबसूरत तो थी, जवान दिखती थी, फिर भी मंत्री साहब को झूठी प्लेट चाटने की आदत जो थी। और अब इनकी पत्नी सोचने लगती है कि इस बूढ़े नौकर को घर से निकाल दिया जाए दोस्तों, क्योंकि वो नौकर पहले से था और काफ़ी बूढ़ा भी हो चुका था, और इसके जगह पर कोई जवान नौकर रखा जाए। इसके बाद दोस्तों एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें मंत्री की पत्नी अपने बूढ़े नौकर को घर से निकाल के बाहर कर देती है। और जब उसका पति उससे पूछने लगता है कि तुमने इस रामू को घर से बाहर क्यों निकाला, तो वो कहने लगती है, आपको पता है बगैर चश्मे का ये देखता नहीं है और बूढ़ा भी हो चुका है, गाड़ी भी चलाता है, और मुझे बहुत डर लगता है इसके साथ घूमने और बैठने में, इसलिए मैं कोई जवान लड़का ढूंढते हैं जो घर का भी और गाड़ी का भी सारा काम कर सके। दिखाई नहीं देता तो कार चलाते समय एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसी वजह से मैंने रामू को यानी कि नौकर को घर से बाहर निकाल दिया। अब इसका पति अब सोचने लगता है कि यह तो इसकी पत्नी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो कहने लगती है कि अच्छे नौकर को ढूंढ के लिए आते हैं जो घर का काम भी करें, गाड़ी का काम भी करें और सब कुछ घर का काम संभालें। दोस्तों इंतज़ाम जो है गाड़ी भी चलाए और घर के काम भी करे। अब दोस्तों मंत्री किसी नौकर की तलाश में करने लग गया, साथ में उसकी पत्नी भी एक हैंडसम नौजवान नौकर की तलाश में शुरू हो जाती है, मतलब ढूंढने लग जाती है। कुछ दिनों के बाद
मंत्री की जैसे ही पत्नी बाजार जाती है, मंत्री की पत्नी सब्जी खरीदने के लिए चली जाती है, तो उसकी नज़र एक ठेले वाले पे पड़ती है। ठेला वाला काफ़ी गरीब लग रहा था, तो उस नज़र पड़ती है तो उस सब्जी बेचने वाले के पास चली जाती है और देखती है कि सब्जी बेचने वाला बहुत ही हैंडसम और सुंदर नौजवान तो है। वो सब्जी वाले को देखकर उसका नाम पूछने लगती है। वह सब्जी वाले का नाम होता है आशीष। आशीष कहने लगती है कि तुम मेरे घर पर नौकरी करना चाहोगे तो मेरे पति मंत्री है, तुम्हारी खूब तरक्की भी होगी। तो आशीष इस मंत्री की पत्नी प्रेमलता को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। उसकी खूबसूरती, उसकी जवानी और उसके खूबसूरत सौंदर्य, उसके शरीर की बनावट को लगातार देखते रहता है। अब दोस्तों दूसरी तरफ मंत्री रघुनाथ की पत्नी जल्दी समझ जाती कि यह लड़का जो है आशीष, अगर इसके घर में नौकरी करेगा तो यह बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से आशीष को लालच आ जाता है और आशीष के घर में नौकरी करने के लिए मान जाता है। और उसी दिन मंत्री की पत्नी प्रेमलता इस आशीष नाम के लड़के को घर पर ले की जाती है और आशीष को घर में नौकर का काम दिया जाता है। अब इसको घर के कामकाज समझाया जाता है और प्रेमलता इसको कहती है कि तुम्हें घर के कामकाज भी करने हैं, दिन में तुम्हें जो है मंत्री साहब की गाड़ी भी चलानी है और रात को तुम अपने घर पर चले जाना है। अब दोस्तों क्या होता है कि और इस तरह से आशीष भी मान जाता है। दोस्तों उसको भी नौकरी की ज़रूरत होती है। दोस्तों आशीष को काम करते करते 10 से 12 दिन गुजर जाते हैं और एक दिन शाम ऐसी भी आ जाती है जिसमें मंत्री रघुनाथ अपनी पत्नी को कहने लगता है कि प्रेमलता मुझे जो है किसी जरूरी काम से 4 दिन के लिए बाहर जाना है। मैं 4 दिन तक घर पर नहीं रहूँगा, क्योंकि वो कभी कोठों में जाया करता था, कभी अय्याशी करने के लिए जाया करता था, कभी अपने काम के लिए भी जाया करता था। और फिर कहता है मैं लौट आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना 4 दिन के बाद। मंत्री की पत्नी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वह सोचने लगते कि आज उसके पास बहुत बड़ा मौका है, आज आशीष नौकर को मौका दे दिया जाए। और इस तरह से रात के करीबन 10 से 11 बजे का समय था जब प्रेमलता यानी मंत्री की पत्नी अपनी बिस्तर में लेटी हुई अंगड़ाई ले रही थी, तो फिर उसको अपने उस नौकर आशीष की याद आ जाती है। फिर उसके बाद प्रेमलता आशीष के पास फ़ोन करती है और आशीष को घर बुलाती है। तुम्हारे मालिक घर पर नहीं है और आज तुमसे रात के समय में बहुत ज़रूरी काम है, तुम्हें मेरे घर पर आना है। अब दोस्तों आना पड़ेगा कहती है तो जो नौकर होता है सारी बातें समझ चुका होता है। तुरंत ही आधे घंटे के बाद जो है इस मंत्री के घर पहुंच जाता है। जब मंत्री की पत्नी प्रेमलता घर का दरवाजा खोलती है तो इस मंत्री की पत्नी ने बड़ी खूबसूरती नाइटी पहन रखी थी। और जब नौकर आशीष की नज़र मंत्री की पत्नी पर पड़ती है तो देखकर वो मस्त मगन हो जाता है और इसके मंत्री की पत्नी अपनी इस नौकर को लेकर सीधे अपने बेडरूम में चली जाती है। दोस्तों बेडरूम में जाने के बाद अलमारी से पैसे निकालती हैं और 10,000 नौकर आशीष के हाथ पर रख देती है और फिर नौकर को कहने लगती है कि मेरे पति मुझे छूते नहीं हैं और फिर भी मेरा पति मेरे पास तक नहीं आता। मेरी भी कुछ सारी ज़रूरतें हैं, मुझे भी कुछ अपने पति से चाहिए, लेकिन वो मुझे सुख दे नहीं पाता। लेकिन दोस्तों पति से नहीं मिल पाता सुख और आज की रात पति वाला सुख तुमसे लेना है चाहती हूँ। और इस तरह से जब आशीष अपनी मालकिन की इन बातों को सुनता है तो बस गदगद हो जाता है और इसके बाद मंत्री की पत्नी तुरंत उसी समय अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, नौकर के पास चली जाती है तो नौकर को अपनी बाहों में भर लेती है। अब दोस्तों इसके बाद नौकर का दिल भी अपनी मालकिन पर आ चुका होता है। इसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच गलत संबंध बनते हैं, गलत रिश्ते कायम होते हैं। मर्यादा की सारी दीवार चकनाचूर हो जाती है। मंत्री की पत्नी मंत्री साहब को धोखा दे चुकी होती है क्योंकि और इसी तरह मंत्री की पत्नी की इस तरह पूरी रात कई बार संतुष्ट हो जाती है। तो इसके बाद इस नौकर को कुछ और ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, को लेकर ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मंत्री की पत्नी उसको कहने लगते कि तुम्हारे मंत्री साहब 4 दिन तक घर में आने वाले नहीं हैं, 4 दिन तुम्हारे पास वक्त पड़ा है, तुम्हें जो है मुँह मांगे पैसे भी मिल जाएंगे। इस तरह से नौकर फिर वहीं रुक जाता है। दोस्तों 4 रातें ऐसी गुजरती है। हर रात मंत्री की पत्नी और नौकर अपने गलत संबंध रिश्ते कायम करते हैं और अपनी दुनिया में खुश रहते हैं और दोनों के सारे संबंध इतने रोज रात दिन बनते हैं। इस तरह से जब 4 दिन का वक्त गुजर जाता है तो मंत्री साहब भी अपने घर लौट आते हैं। दोस्तों मंत्री साहब देखते हैं कि उसकी पत्नी आज बेहद खुश थी, साथ में उसका नौकर भी ज़्यादा खुश था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मंत्री साहब को पता ही नहीं होता है कि उन दोनों की खुशी का आखिरकार राज क्या था। और इस तरह से जब मंत्री की पत्नी को
कभी भी मौका मिला करता था तो वो अपने नौकर को अपने घर बुला लिया करते थे। 4 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब एक दिन इस मंत्री की पत्नी जो प्रेमलता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद उल्टियाँ लगना शुरू हो जाती है और फिर मंत्री साहब अपनी पत्नी प्रेमलता को नज़दीकी हॉस्पिटल में चले जाते हैं। उसका मेडिकल चेकअप करवाया जाता है क्योंकि उसको उल्टियाँ और पेट दर्द, कमर दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए पास के हॉस्पिटल में जाए जाते हैं। डॉक्टर चेकअप को करने के बाद उसकी रिपोर्ट देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि मंत्री साहब 4 साल पहले मैंने तुम्हारा जो ऑपरेशन किया था वह ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो अब प्रेग्नेंट हो गई। दोस्तों, अब क्या होता है कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट तो हो जाती है, तो यह कैसे हो सकता है? मंत्री साहब जब डॉक्टर की बातों को सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैंने अपना ऑपरेशन इसी डॉक्टर से करवाया था, तो मेरी पत्नी कैसे प्रेग्नेंट हो गई? आखिरकार मंत्री साहब अपनी पत्नी को, प्रेमलता को लेकर घर पर आ जाते हैं और घर पर पत्नी की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उसकी पिटाई की जाती है और फिर मंत्री की पत्नी अपने उस नौकर के बारे में सारी कहानी बता देती है और फिर इसके बाद मंत्री साहब अपने नौकर आशीष की पिटाई करना शुरू कर देता है। उसका पीट पीट कर खुले आम आंगन में ले जाता है। जैसे ही उसकी सुनते हैं तो पड़ोसी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और मंत्री साहब आशीष की जमकर यानी कि नौकर की जमकर पिटाई करते हैं और पड़ोसी सारी बातें को समझ चुके होते हैं। और इसी तरह से मंत्री साहब खुद पुलिस स्टेशन पर फ़ोन कॉल करते हैं और मौके पर पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस जैसे ही घर पर पहुंचती है तो इसके बाद साहब पूरी कहानी पुलिस को बता देती है, खोल देती हैं। इसके बाद पुलिस जो नौकर होता है उसका गिरफ्तार कर लेती है। मंत्री साहब 2 महीने के बाद अपनी पत्नी प्रेमलता को डिवोर्स यानी तलाक दे देते हैं और आज के समय में जो आशीष लॉकडाउन बंद है और उसकी पत्नी अपने मायके में रहती है और इस तरह से मंत्री की पत्नी प्रेमलता अपने ही नौकर के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करके संबंध बना के अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर लिया दोस्तों, और बर्बाद कर लिया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में जो भी आपके राय बनती है कमेंट में बताएं। और दोस्तों आज की इस कहानी में ये समझ में आता है कि काश उस औरत ने अपनी हवस, अपनी भूख को अंदर छुपाया होता, आज इस नौकर के साथ संबंध नहीं बनाया होता, शायद वो अपने पति के साथ रहती और खुशहाल ज़िंदगी जीते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अक्सर हवस की आग में अक्सर अपना रिश्ता ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। इसलिए आप सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें और भगवान आप लोगों की हमेशा रक्षा करे।